नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं कोटा का कलाकार आज भी सड़क पर नाटक कर रहा है, अपनी कला सड़क पर दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं, जहां पे देख सकते हैं यूआईटी कार्यालय के सामने, और आज इसका नाम बदल चुका है कोटा विकास प्राधिकरण। आज हम इस वक्त यहां पे मौजूद है, रात्रि का 8 बजे का वक्त है और आज है विश्व रंगमंच दिवस। इस विषय पर देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सज धज करके अलग अलग जो अपनी जो वेशभूषा धारण किए हुए हैं। हम इनके पास आज चलते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। आज है दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस। साहित्य, कला, संगीत पशु पूछे विषाणहीनम। हमारे पूर्व मनुष्यों ने साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्तियों को बिना सींग पूछ के जानवर की संज्ञा दी है। और कहा जाता है कई सारे हमने कलाकारों के बीच में हम गए और वहाँ पे हमने जाना कि सपदर और सुखदेव की आती बरबस याद, नाटक करने की सजा दी मृत्युदंड से याद। इसी प्रकार से कुछ पंक्तियां हैं जो आज हम लेके यहाँ पे आए हुए हैं और देखते हैं आज इनको कोटा विकास प्राधिकरण के यहाँ पे रात्रिकालीन इस वक्त में देखते हैं इनकी आखिर क्या पीड़ा है। क्योंकि अभी अभी हम निकल के गए थे तो इस सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए हमें नजर आए, तो चलते हैं इन कलाकारों के मन में आखिर क्या जोड़ है। जी, क्या नाम है आपका सर, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम प्रमोद श्रीवास्तव है। हमारे सीनियर और हम सब ये ऑडिटोरियम हम रंग कर्मियों के लिए बनाए और 1 महीने से सब इस नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ है यहाँ पे ऑडिटोरियम? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऑडिटोरियम हमको दिया ही नहीं है आज, इसलिए हम यहाँ पे धरना देने आए। यहाँ पे धरना देने आए धरने के बाद रात के समय, और यहाँ हम दिखा रहे जा रहे हैं, यहाँ हम नाटक करके बता रहे हैं पब्लिक को कि हम कलाकारों की क्या दशा कर रखी है। जो ऑडिटोरियम हमें मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, इसलिए सारे कलाकार आज सड़कों पर उतर आए हैं और अपना अपना नाटक सड़कों पर कर रहे हैं। मैं और कलाकार भी हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आज ऑडिटोरियम में नाटक देखने गया था, यूआईटी ऑडिटोरियम, जो कि आजकल केडीए का ऑडिटोरियम बन गया है। और पूरे परिवार के साथ हम फैमिली के साथ गए। वहाँ जाकर पता चला कि आज नाटक नहीं हो रहा है। कारण पूछा तो बताया कि साहब केडीए के अधिकारियों ने यूआईटी का ऑडिटोरियम उपलब्ध नहीं कराया गया कलाकार सोसाइटी को। इस वजह से वहाँ से निराश होकर फिर हम वापस आए तो यहाँ पता चला यूआईटी के बाहर यहाँ पर नाटक कर रहे थे हमारे कलाकार। हमने यहाँ खड़े रहे। कोटा कलाकार मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमने यहाँ पर 7 मार्च को यूआईटी में कोटा प्राधिकरण के अंदर लिख कर दिया था कि हम कलाकार कोटा की संस्थाएं सारी मिलकर एक नाटक का किसको लिख के दिया था? यूआईटी के सचिव को। क्या नाम है? कौशल कोठारी। उन्होंने उसमें लिखा था कि हर वर्ष की बाकी हमें निःशुल्क यहाँ ऑडिटोरियम दिया जाए, और 7 मार्च को हमने दिया था। ये बीच में हम बात करते रहे, अभी नेट खराब है, वो खराब है। फिर हमें 26 तारीख को शाम को 6:30 बजे बोला कि आपको ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा। हमने खाना पूछा भाई हर साल मिलता क्यों नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा आयुक्त साहब नए आए, उनसे बात करो। हम आयुक्त से मिले, आयुक्त साहब ने कहा कि अभी हमारा प्रोग्राम नहीं दे सकते। फिर हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। हमने एमएलए साहब से ही बोला, संदीप शर्मा जी से, उन्होंने फ़ोन किया पर हमें आज नहीं मिला। इसलिए हम कलाकार, हमारे 200 कलाकार सोसाइटी में आज सम्मान समारोह होने वाला था, 50% सम्मान देने वाला था और सारी संस्थाएं मिलकर नाटक करने वाली थी। ये कितने नाटक आज यूआईटी ऑडिटोरियम में लेके आने वाले थे? 4 नाटक लेने वाले थे। कहाँ से आर्टिस्ट आ रहे थे? हम संस्था है हमारी, सुभाष कला संगम है, मुक्ता कला केंद्र है, वो स्कूल ऑफ ड्रामा है, और ये 3-4 की संस्था है। और के अलावा बाहर से भी कोई नाट्यकर्मी या रंगकर्मी कोई? हमने सेलिब्रिटी बम्बई से रीटा शर्मा को बुलाया था, बड़े निराश हम लोग के मुझे क्या पता कैसा हो जाएगा। तो हमें बहुत निराशा। हमारे कलाकार जो 1 महीने से तैयार कर रहे थे, इस बच्ची से पूछे क्या हालत हो जाएगी, इसके माँ बाप ने छोड़ा 1 महीने के लिए, क्या दिल में बीत रही उनके। लेकिन हमारे सबके कलाकारों के बीच के अंदर उन्होंने बिल्कुल हमारे को ऐसा निराश कर दिया कि हम किसी को आज उनको यहाँ पर नाटक करना पड़ा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में, प्रिंट मीडिया के युग में आप जिस प्रकार से अलग जगह से क्या कंटिन्यूटी अभी भी लगातार जगाए हुए हैं? बिल्कुल, हमारा नाटक करना का हम नाटक करते हैं हर साल, हर महीने करते हैं बल्कि हम तो। और एक विश्व रंगमंच दिवस आता, रंगमंच दिवस, उस दिन सारी संस्थाएं मिलकर कार्यक्रम करते हैं। और उन्होंने आज हमें कल बहुत बड़ा
हमें एहसास किया है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप 4 से 5 के जो नाटक है जो आज करने वाले थे, तो किस प्रकार से मैनेज किया, कहाँ से किया? सब संस्था अलग अलग अपने स्थान से कर रहे हैं। जैसे कोटा ड्रामा अपने कर रहा है, अपना करते हैं, समाज संघ अपना मेरा है, और 3-4 और जो अपने संस्था अपने जो कलाकारों का कार्यक्रम 250-300 कलाकारों ने जैसे 1 मिनट तक। आज कोटा विकास प्राधिकरण यहाँ पे आप सीडी सर्किल पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार का प्रदर्शन किया और जो डिमांड है आपकी शासन प्रशासन से, और आगे क्या अगर आपकी जो ये मांग है आज नहीं मानी गई तो आगे का क्या रुख रहेगा? देख अभी तो ये आज से तो ये माहौल था कि जब सारे कलाकार एक बार तैयारी कर रहे थे वहाँ ऑडिटर पहुँच चुके थे, पर उनका नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, प्रदर्शन क्या करें, मैं चलो वहीं करते हैं अपन। तो यहाँ नाटक मंचन किया हमने लोगों को लिए कि बात करना तो है, जो बच्ची 1 महीने तक रिहर्सल में आई उसके माँ बाप ने हमारे लिए भेजा है, तो उस बच्ची जिज्ञासा मुझे करना है, तो अब कहाँ करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे और क्या करेंगे। आप अध्यक्ष हैं कोटा कलाकार सोसाइटी, तो आप ये बताइए कि आपको किया नहीं गया और आज सड़कों पे आपको नाटक करना पड़ा, तो अब शासन प्रशासन के जो खिलाफ या कुछ एक्शन, क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार की डिमांड, या आपको ऑडिटोरियम वापस से दिया जाए, या किस प्रकार का क्या रहेगा? हम सब संस्थाएं अभी और कुछ हमारे कलाकार जो अलग अलग अपने स्थान कर रहे हैं, हम सब मिलकर एक मीटिंग करेंगे। पूरे कोटा कलाकार सोसाइटी का प्रोग्राम था जिसमें सभी कलाकारों को सम्मानित किया जाना था, जिसमें हमारे गायक कलाकार भी थे, म्यूजिशियन भी थे, नाट्य कलाकार भी थे और अन्य विधाओं के कलाकार भी थे, तो सबको यहाँ पर सम्मानित करना था। लेकिन UIT द्वारा, ये कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा हमें ऑडिटोरियम उपलब्ध नहीं कराया। अब इसके बहुत सारे कारण उन्होंने बताए, तो मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन हमारी ये मांग है कि कोटा कलाकारों को साल में 2 या 4 बार विशेष मौक़ों पर ये कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा ऑडिटोरियम उपलब्ध कराना चाहिए। हम शांतिपूर्वक ये बात कहना चाहते हैं कि ये ऑडिटोरियम कलाकारों के लिए बना है, उनको उपलब्ध कराना चाहिए। और जो इतनी राशि ये बताते हैं 25% जो 42-45 हज़ार रुपये हम कलाकार दे नहीं सकते, हम तो आपस में किसी तरह से हम काम करते हैं। और आपको नाम है और संरक्षक हूँ कोटा कलाकार सोसाइटी का जी, हमने जो आज कैसा लग रहा है आपको जिस प्रकार से नहीं दिया गया? आपकी भी एक टीम जो नाटक करने वाली थी, हमारे दिल को बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि हमें ऑडिटोरियम देने की वो थी, एप्लीकेशन हमने दी थी जो ऑडिटोरियम देने की परमिशन दी गई थी, लेकिन उन्होंने आज हमें ऑडिटोरियम नहीं दिया, इसलिए सारे कलाकार नर्वस हैं और दुखी है। इसलिए UIT के सामने आकर अपना आक्रोश या अपना जो कला है जो हम वहाँ दिखाने वाले थे, तो आज हम रोड पे आके UIT के गेट के सामने अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मेरा नाम मुक्ता कुलश्रेष्ठ है, मैं मुक्ता कलाकार संस्थान की सचिव हूँ और मैं आज विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में अपना एक छोटा सा प्ले करने के लिए ऑडिटोरियम गई थी, मगर मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ आज हम लोगों को स्पेस नहीं दिया गया है, तो मेरे सारे साथी कलाकार वो नाराज़ होकर के सीधे अपने अपने घर चले गए। लेकिन यहाँ मेरे जो पुराने साथी कलाकार सब यहाँ खड़े हुए हैं, उन सब ने मुझे बोला कि हम ऑफिस के बाहर आके हम लोग यहाँ एक प्ले करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जिसको किसी को नशे की आदत होती है, लत होती है कि नशा चाहिए, ऐसी एक्टिंग करने वाले को भी नशे की आदत होती है कि उसे एक्टिंग करनी कहीं भी करे, सड़क पे करे, स्टेज पे करे, कहीं भी करे। तो मुझे भी वही था, मैं भी इन सब साथियों के साथ में यहाँ पर आ गई और मुझे ये रिक्वेस्ट करना था कि भाई ऑडिटोरियम हमसे कई सालों से कहा जा रहा है कि ये आर्टिस्टों के लिए बनाया गया है, तो आर्टिस्टों को कम से कम साल में 2-3 बार दिया जाया करे। तो आर्टिस्टों को पैसा कहाँ मिलता है जो इतना पैसा ये इनको यहाँ अदा कर सके, इतना कम। जी अपन कह सकते हैं कि संघर्ष के साथी, ये सब लोग संघर्ष के साथी, हमने भी आपको सड़कों पे देखा, घसीटते हुए अपने आप को नऊ लोहान हुए जेट की तपती दोपहरी में, तो वो वहाँ से लेकर के आज तक का सफ़र और जो अरमान देखे थे कि कुछ समय के लिए UIT जो ऑडिटोरियम में है वो आर्टिस्ट को मिला भी सही, खुशी की लहर भी जो चेहरे पे नजर आई, लेकिन इस प्रकार का आज जो बरबस इस प्रकार का हो गया, तो क्या कहना चाहोगे, क्या फील हो रहा है आपको? सोहन सेन जी, मैं छोटे से लेके आज इतनी बड़ी हो गई नाटक करते हुए, यहाँ तक हुआ कि हमने रोड पे रिहर्सल कर रहे थे, पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जा रहे थे, मालूम पड़ा हम रिहर्सल करें, किसी ने कह दिया कि लड़की को कोई छेड़ रहा है, परेशान करें। हम वहाँ तक कि हमने बहुत जिल्लतें झेली हैं और फिर यहाँ पे सहते सहते हम आज इतने बड़े हो गए, लेकिन नाटक का हमारा जुनून है जो हमारे अंदर से नहीं ख़त्म हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और वो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, इन बच्चों के द्वारा हम यहाँ दिखा रहे हैं कि भाई कुछ तो सुनो, हमारी पुकार तो सुनो, हमें कुछ दिन के लिए या 1 साल में ये आज का दिन जो होता है आर्टिस्टों के लिए होता है, विश्व रंगमंच दिवस, थिएटर डे, लेकिन उस दिन भी हमें नहीं मिला ऑडिटोरियम। ये तो हम सब लोग
थिएटर आर्टिस्ट हो या आर्टिस्ट हो, सभी आर्टिस्टों के लिए शर्म की बात है कि हमें एक दिन के लिए ऑडिटोरियम नहीं मिला। हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इसी को मिल जाता था, अब भाजपा। देखिए, मैं पॉलिटिक्स के लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। यदि मैंने बोला, बीच में ऐसी कुछ हादसा हुआ था जब मुझसे कहा गया था आप आर्टिस्ट हैं, आप आर्टिस्ट की हद में ही रहें, उसके अलावा आप आगे किसी पॉलिटिक्स के बारे में ना बोलें, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ पे जो सीनियर थे उन्होंने हम लोगों को ही, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबने हमें आश्वासन दिया था कि ये ऑडिटोरियम हमें मिलेगा और हम लोग यहाँ प्रोग्राम करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेट बोलो या फॉर्चुनेट बोलो कि वो आज हमें उपलब्ध नहीं हुआ, तो उसके लिए हम सब लोग दिल से बहुत आहत हुए हैं। डिम्पल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा जी, तो आज विवेक शर्मा को हमने देखा है बचपन से लेकर, और बचपन तक हम देखते रहेंगे, बाकी आगे भी देखते रहेंगे किस प्रकार से स्ट्रगल रहा, और आज इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी उस नाटक में शरीक होने वाले थे आज। दरअसल क्या था, मेरा तो एक ड्रामा तैयार किया था, लेकिन एक साधारण सी बात है, कोटा एक बहुत अच्छा मतलब कोटा नगर है और इतना महानगर हो गया है, लेकिन एक कलाकार के लिए एक ऑडिटोरियम जैसी चीज़ नहीं है। इतनी दर्द वाली बात है। आप है ना ऑडिटोरियम है, रविंद्र मंच है, जवाहर कला केंद्र है। रविंद्र मंच है ना, आज से कुछ साल पहले 700 रुपये में कलाकार को मिलता था, उसके बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2000 रुपये में, 2000 रुपये में वो पूरा रविंद्र मंच की पूरी सेवा मिलती है। आज ये हमारे ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं, ये ऑडिटोरियम ऐसे ही नहीं बना है। इस ऑडिटोरियम के पीछे हमने इतना संघर्ष किया है, कितनी बार हमने ना वहाँ पर अदालत में या UIT में कितने धरने देके ये ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ है। इस ऑडिटोरियम का जिस दिन निर्माण हुआ, इतना खुशी हुई कि यार ये ऑडिटोरियम हमारे लिए बना है। लेकिन इतनी मतलब बात है कि ना वो ऑडिटोरियम आज तक उसका किराया इतना हाई फाई रखा, 1 लाख रुपए किराया, 1 लाख रुपए किराया। क्या कलाकार ये कमाता है क्या? है कलाकार जिसके अंदर कला होती है ना, वो जेब से पैसे लगा के कलाकार कला करता है ना। कितनी शर्म की बात है, कोटा जैसी सिटी में एक ऑडिटोरियम। नहीं, शर्म की बात किसके लिए है? प्रशासन के लिए है, यहाँ के प्रशासन के लिए है, जिन्होंने, जबकि अभी धारीवाल जी थे, धारीवाल जी के साथ हमने बात करी थी। बात करने के बाद जब ये इसका नाम, जब उनसे ये बात बोली थी, तब उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन संस्थाओं के लिए ये फ्री रहेगा। जब रजिस्ट्रेशन संस्थाएँ हैं, है ना, और आज की तारीख में जितने भी प्रोग्राम थे, जो भी आज हमारा फंक्शन था, वो सारी 4, 5, 6 संस्था मिलकर जो काम कर रही थी, वो सारी रजिस्ट्रेशन संस्थाएं थी। कहीं से भी हम अनलीगल काम नहीं था। 1 महीने पहले इनको एप्लीकेशन दी थी, सारा काम सिस्टमेटिक था। ऑडियंस को बुला लिया था, ठीक है हम कलाकार हैं, हमको मान गए। लेकिन जो फैमिलियाँ वहाँ पर आई हैं, तैयार होकर आई, पूरी फैमिली लेके लोग बाग आए, वो वापस वहाँ से गए हैं। कितनी शर्म की शाम बात को है, बताया है कितनी गलत बात है। और कल शाम को बताया, आज 4 दिन पहले कहते तो हम दूसरा इंतजाम करते हैं। कोई कमी थोड़ा है कोटा में, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कहीं पर भी हम प्रोग्राम रख लेते हैं। लेकिन एक ऑडिटोरियम की बात ही अलग होती है। कोटा कलाकारों को क्या है, रंगमंच के कलाकारों को क्या चाहिए? एक ऑडिटोरियम। आप एक बार ऑडिटोरियम देख के तो देखें, फिर देखें आप कितना अच्छा कोटा में कलाकारों की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंट है कोटा में। अब आगे आपका क्या रुख रहेगा? आगे कुछ भी नहीं है, बस हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, इनके रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन से तो लड़ नहीं सकते। प्रशासन जो करेगा, जो उन्होंने ठान रखा है वही करेगा भाई, है ना। लेकिन ये है कि हमारा तो ये दर्द है कि इसको है ना, इतने सालों में भी आज कोटा जैसे सिटी में भी है ना, एक कलाकार के लिए एक स्थान नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है और इसके लिए प्रशासन को शर्म होना चाहिए। आज हम बहुत एक्साइटेड थे, हमको लगा था कि हम बहुत अच्छी जगह नाटक करने जा रहे हैं, हमारा सम्मान है। लेकिन जब उन लोगों ने बताया कि आज हमारा ड्रामा नहीं है, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मुझे साक्षात गोपाल जी के दर्शन करा दिए माधव। मैं बहुत प्रसन्न हूँ माधव, मैं बहुत प्रसन्न हूँ माधव। इतनी सेवा पूरी यात्रा में मेरे किसी ने नहीं की, जितनी सेवा तुमने मेरी की है माधव, तुमने मेरी की है। मेरा स्वयं का पुत्र होता तो वो भी इतनी सेवा नहीं कर पाता माधव। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दान में दे दूँ। नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो निस्वार्थ भाव से भगवान का प्रतिनिधि समझकर आपकी सेवा कर रहा था ब्राह्मण श्रेष्ठ। मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं हूँ। नहीं, मुझ पर संदेह मत करो माधव। मैंने ये निश्चय कर लिया है
कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्ही से करूँगा। नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप उच्च कोटि के सुशिक्षित ब्राह्मण हैं और अत्यंत धनी हैं। मैं नीचे कुल का ब्राह्मण और मेरे पास तो धन भी नहीं है। मैं आपकी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता हूँ? मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो माधव, मुझ पर संशय मत करो, मुझ पर संशय मत करो। नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके परिजन और आपके मित्र गणों का बहुत बड़ा दायरा है। आप उनकी सहमति के बिना मुझे अपनी पुत्री को दान कैसे कर सकते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? मैंने निश्चय कर लिया है माधव, मैंने निश्चय कर लिया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक बार की बात है, महाराजा भीष्म ने अपनी पुत्री रुक्मिणी का दान श्री कृष्ण को करना चाहा था, लेकिन उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी ने इसका विरोध किया और वे अपने गंतव्य को पूर्ण ना कर सके। ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये असंभव है। नहीं माधव, मेरे प्रस्ताव को तुम स्वीकार करो माधव, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो माधव, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो। ठीक है ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपके आग्रह का मान रखते हुए स्वयं गोपाल जी को साक्षी मानकर आपसे आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ और इस बात का जो साक्षी है वो स्वयं गोपाल जी रहेंगे ब्राह्मण श्रेष्ठ। हाँ, स्वयं साक्षी गोपाल जी रहेंगे, गोपाल जी रहेंगे। कलाकार सोसाइटी की ओर से 50 कलाकारों को मोमेंटो देकर और सम्मान करना था। फिर से हम आपको लेके चलते हैं कलाकारों के बीच। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से नाटक का प्ले किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मैं राम शर्मा का ब्रेन। यहाँ पे क्या किया गया? एक नाटक का मंचन किया है जो कि हाड़ौती भाषा में, हाड़ौती बोली में। उस नाटक का नाम है जय हो थाकी, जो कि विजयदान देथा साहब की कहानी हाथी कांड का नाट्य रूपांतरण था। क्या कहिए? इस नाटक में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं में जब मंदबुद्धि लोग शामिल हो जाते हैं तब आम आदमी पर कितना बुरा असर होता है, ये हम प्रत्यक्ष देख चुके हैं। इसके अंदर हमने देखा कि एक गलत व्यक्ति किस प्रकार से हाथियों को हड़प लेता है और चूहों में बदल देता है। इस अव्यवस्था के खिलाफ एक नाटक, ये मुहिम है। मंच रुकिए सर, मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ बता दूं कि हमने इस नाटक के मंचन के पहले कई बार अपने स्थानों को चेंज किया है और अभी रिसेंटली कल यूआईटी ऑडिटोरियम जो हमारा मंचन स्थल था वो कैंसिल हुआ है और हमने रात भर बिना नींद लिए ये मंचन किया है। बहुत तकलीफ है रंगकर्मियों की। आज ये जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, जो रंगकर्मी है, वह सड़क पर है। कुछ एजुकेशन भी अभी किया गया है, क्या कहना चाहोगे? क्या चीज़ है? बहुत भयानक चीज़ है। कम से कम करने के लिए स्थान हो, चौराहे न हो, रोड न हो, सड़कें न हो, अर्थात जब अपनी बात कहने के लिए कोई स्थान हो तो प्रशासन को, रंगकर्म को, रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए आगे आना ही चाहिए। शासन प्रशासन के लिए क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा देख लीजिएगा, वरना जय हो था कि जी। और आगे बढ़ते हैं। लंबी लंबी मूछे और राजस्थानी पगड़ी के साथ में देख सकते हैं, कहीं ये मूछे शासन प्रशासन के खिलाफ तो नहीं मरोड़ी गई? बिल्कुल सही कहा है आपने, ये उन्हीं के खिलाफ है, डराने के लिए। हाँ, उनको डराने के लिए, ताकि वो हम कलाकारों के बारे में थोड़ा तो सोचें। आज हमें न जगह अवेलेबल हो पाती है, न कोई कुछ। प्रशासन को थोड़ा कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए। हम आज बिल्कुल रोड पे, जैसे कि अभी हाल हमें आपको भाई साहब ने बताया कि रंगकर्मी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जी। और आगे बढ़ते हैं। मर्द की मूछ और औरत की पूंछ, यानी छोटी में। जी, छोटी को आगे लिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महिला कलाकार है, क्या नाम है मैडम आपका? हिमानी शर्मा जी। आपने ये छोटी है, जो देख सकते हैं ये छोटी है। एक के मूछ थी, एक के जो पूंछ कहा जाता है, तो छोटी आगे है। किस कारण से आगे की हुई है आपने? ये जो चोटी है, ये जो हमारा आज नाट्य हुआ है, उसमें हमारा रोल एक आम नागरिक का था और ये एक व्यंग भी है हमारे प्रशासन के ऊपर कि किस तरीके से प्रशासन कार्य करता है। आंखें बंद है उसको यही नहीं पता कि सच क्या है और झूठ में कैसे अंतर करना है। जी। के अंदर जनेऊ और गले में माला और दुपट्टा। जी। और हाथों में जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। जी, क्या नाम है सर आपका? क्या कहना चाहिए? डॉक्टर शिव लहरी,
नमस्कार। आज जो विश्व रंगमंच दिवस है उसकी सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो ज़िंदगी है वो एक रंगमंच है और सबको एक अपना किरदार निभाना होता है। और रंगमंच के माध्यम से कलाकार अपनी जो पीड़ाएं समाज की बाहर लाता है तो उसका मंचन देखकर ही समाज में जागृति आती है। और आप ये देखो कि इस नाटक के द्वारा ये दिखाया गया है कि जब चाटुकार सलाहकार हो जाते हैं तो उस वतन का, उस देश का क्या हाल हो सकता है। इसमें दिखाया गया है कि जे हो ताकि अर्थात भारत इंदौरी चंद्र का तो आपने नाम सुना होगा, जो साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। बिल्कुल। हाल पाए में उनका जो जीवन है वो चला गया, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो नाटक के क्षेत्र में थी। उनका एक नाटक था कि अंधेरे नगरी चौपट राजा और टकेसर का राजा और टकेसर बाजा। तो इसी भाव के लेकर ये जो नाटक था कि देव काल तो पड़ रहा है, एक तरफ हाथियों के तो पेट भर रहे हैं और जो जनता है वो भूखी है, वो प्यासी है। उसी प्रकार जो शासन में सब कुछ होता है, सब अपनी अपनी सुविधाएं सबके पास रहती है, लेकिन गरीब भूखा मरता है, कोई बेरोजगार रहता है। तो इसी भाव को ये दर्शाया गया है कि जे होता कि। मेरा नाम मेनका जैन है। मैं दर्शक के रूप में ये नाटक देखने आई थी। जो हाड़ों की भाषा ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे आप? जे हो था कि ये जो नाटक किया गया है, बहुत ही अच्छे कलाकार थे सारे, बहुत ही अच्छा भूमिका निभाई थी, बहुत अच्छा लगा। इस तरह के नाटक शिक्षा देने वाले जो भी नाटक हैं इनको जगह जगह करवाना चाहिए और इनको बढ़िया इनामों से इनको पुरस्कृत भी करना चाहिए, और ताकि लोगों को क्या तरह की शिक्षा दें नाटकों के द्वारा से। लेकिन आर्टिस्टों की तीस रही है, आज सड़कों पे है नाटक, जो कलाकार उनको क्या है ऑडिटोरियम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ये ऑडियंस क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत कर रहा है प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो कलाकार हैं इतनी मुश्किल से मिलते हैं, साधारण रूप से तो मिलते ही नहीं है। इनको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और कितना मेहनत करते हैं लोग, कितना समय निकालते हैं अपना, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है, इस तरह से अपना कीमती समय निकाल के इन नाटकों में इन्वॉल्व होकर तो इनको जगत को सबसे पहले देना चाहिए और बहुत अच्छी जगह प्रदान करनी चाहिए इनको नाटक के लिए, और इनको पुरस्कृत भी करना चाहिए। मैं ये हो था कि रूपनारायण संजय और इस नाटक में अभिनय प्रस्तुत किया था उन्होंने। कुछ समाज की जो अव्यवस्थाएं हैं, सत्ता की जो अव्यवस्थाएं हैं, उस पर टीका टिप्पणी करता हुआ ये नाटक एक व्यंग्य नाटक था, जिसमें काफ़ी श्रोताओं का मन मोहित हुआ। लेकिन थोड़ी सी केसेस बात की रही कि इस विश्व रंगमंच दिवस पर हमें एक मंच नहीं मिलना, ये प्रशासन की बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य मानूंगा बेटा। यानी यूँ कहा जाए कि बिना रंग की होली। हाँ, बिना रंग की होली। प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी रहती है कि साहित्यकार कलाकारों को हमेशा आगे बढ़ाए, न कि उनके जो मंच डिसाइड हुए हैं उन मंचों की हत्या ना करें, उन मंचों पर कलाकारों का सम्मान करें। देख सकते हैं जगह जगह एजुटेशन हो रहे हैं और कलाकार अपनी टीस को जो प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सेन, न्यूज इंडिया आज तक।